अस्सलाम वालेकुम शिदातो, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अच्छा बच्चों, आज हमने जो एक्सरसाइज करनी है 6.9 बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगते हैं क्योंकि अगेन इसमें हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और उनसे तो आप लोगों की जान जाती है ना। लेकिन हाँ, ये कुछ बच्चों के फेवरेट भी होते हैं क्योंकि जिसको समझ आ जाए उसके लिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। तो देखते हैं क्या आप इनको समझ पाते हैं कि नहीं। तो इंशाल्लाह वैसे उम्मीद है कि सारी जो है जो 6 के 6 सवाल है आपको बड़े अच्छे से समझ आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट में कंप्लीट नहीं लिख रहा बेटा क्योंकि स्टेटमेंट लेंथी है इनकी। तो आप क्या करें, पेज नंबर 218 ओपन कर लें जल्दी से, शाबाश। पेज नंबर 218 6.9 का ओपन कर लें क्योंकि जब बुक आपके सामने होगी बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा स्टेटमेंट इसकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन डिपॉजिट इन अ बैंक RS8 इन द फर्स्ट ईयर। एक शख्स है माशाल्लाह बहुत ज्यादा अमाउंट जमा करवाता है पहले साल में बैंक में 8 रुपए, ठीक है। RS20 इन द सेकेंड ईयर, दूसरे साल जमा करवाता है 24 रुपए। ओए माशाल्लाह, बैंक में डाका ना पड़ जाए। RS72 इन द थर्ड ईयर और तीसरे साल 72 रुपीज एंड सो ऑन। और इसी तरह से वो इतनी ज्यादा अमाउंट बैंक में जमा करवाता रहता है। अच्छा देखिए जरा, फर्स्ट ईयर में कितने जमा करवाए उसने? 8। सेकेंड ईयर में कितने जमा करवाए? A2 जो है सेकेंड ईयर में जमा करवाए 24 और थर्ड ईयर में कितने जमा करवाए? 72। अब इसी तरह से वो जमा करवा रहा है, ठीक है। मतलब जो उसने सीक्वेंस बनाया है वो सीक्वेंस बन रहा है 8, 24, 72, इस तरह से सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब कहता क्या है स्टेटमेंट, क्या है आगे? फाइंड द अमाउंट ही विल हैव डिपॉजिट इन द बैंक बाय द 5th ईयर। 5 सालों तक, 5वें साल तक कितनी अमाउंट जमा करवा चुका होगा, तो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा बेटा, A1 भी गिवन है, A2 भी, A3 भी, ये सीक्वेंस इसी तरह चल रहा है ना। अच्छा, हम यहां पे कहते हैं A1 गिवन है, अगर मैं आपसे कहूं R फाइंड करना है तो 24 ओवर 8 विच इज इक्वल टू 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे तब भी 3। तो देखते साथ ही पता चल गया कि सीक्वेंस कौन सा है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। R3 है, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, 5 सालों में कितनी अमाउंट उसने जमा करवाई होगी वो हमने फाइंड करनी है, मतलब S5 हमने फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो S5, अब ये देखें हमने ज्योमेट्रिक में ना, ज्योमेट्रिक मीन में दो तरह से हमने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं SN के। SN दो तरह से अप्लाई होता है इसके फॉर्मूलाज, ठीक है। एक में R ग्रेटर देन 1 हो और R लेस देन 1 हो। R ग्रेटर देन 1 के लिए क्या था बच्चों, ये था SN इज इक्वल टू A1 RN माइनस 1 ओवर 1 R माइनस 1। और R लेस देन 1 के लिए क्या था, SN इज इक्वल टू A1 1 माइनस RN ओवर 1 माइनस R। तो ये हमारे पास R लेस देन 1 के लिए था। अब देखें R हमारे पास 3 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो फॉर्मूला क्या होगा S5 का? A1 RN माइनस 1 ओवर R माइनस 1। तो S5 किसके इक्वल आ गया? S5 इक्वल आ गया, A1 की वैल्यू बताएं 8, R की वैल्यू बताएं 3, 5 माइनस 1 N 5 है ना, और यहां से क्या आ गया 3 माइनस 1। तो बच्चों S5 इज इक्वल आ गया, यहां से 3 माइनस 1 कितने, 2 को 8 से डिवाइड करें 4, 3 के बाद 5 क्या होता है 343 माइनस 1, तो ये आ गया 4 इंटू 342। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 968। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया इसका? तो 2 4 आर 8, 343 243 था बेटा, ठीक है। क्या था 243। तो ये हमारे पास क्या आ गया 968, ये हमारे पास अमाउंट निकली है। तो अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, कहता है अ मैन बोरोस RS32,760 रुपीज। एक शख्स है वो किसी से उधार पैसे लेता है, उसकी अमाउंट क्या है 32,760 विदाउट इंटरेस्ट और बिल एंड एग्री टू रीपे द लोन इन इंस्टॉलमेंट। एक शख्स है वो किसी से ना जो अमाउंट लेता है, पहले वो लिख लेते हैं, अमाउंट कितनी है 32,760 रुपीज, इतने वो पैसे किसी से उधार लेता है। अब डील जो दोनों में होती है वो इस बात पे होती है कि जिसने ये पैसे उधार लिए, अब दोनों में एग्रीमेंट ये होता है कि वो इंटरेस्ट के बगैर इसको, इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा, ठीक है। और क्या कहता है
ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग ट्वाइस द प्रीसीडिंग वन, हर इंस्टॉलमेंट जो वो जमा करवाएगा पिछली इंस्टॉलमेंट से क्या होगी, डबल होगी। फॉर एग्जांपल अभी इंस्टॉलमेंट में उसने कुछ अमाउंट जमा करवाई, नेक्स्ट में क्या होगी, उससे डबल, फिर नेक्स्ट में उससे डबल, मतलब हमारे पास क्या होगा, ये जो डबल जो वैल्यू है ये किसकी है, आर की, ठीक है, मल्टीपल है ना, मल्टीपल के तौर पर उसने वैल्यू जमा करानी है, तो ये क्या है, आर है। अब बेटा फिर क्या कहता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। हमने क्या फाइंड करनी है, लास्ट इंस्टॉलमेंट, अमाउंट फाइंड करनी है उसकी, अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी ये हमने फाइंड करना है। फिर क्या कहता है, इफ द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 8, अगर जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसके पैसे हैं 8 रुपए, तो हमने ये बताना है लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी। बेटा देखें, हमें जब तक ये नहीं पता चल जाता कि टोटल कितने इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो हम ये कैसे बता सकते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी। देखिए ना, अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं टोटल 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो आपको फौरन पता चल गया कि आपने क्या फाइंड करना है, A12, क्योंकि लास्ट तो क्या होगी, लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी, 12 इंस्टॉलमेंट, 12वीं इंस्टॉलमेंट जो होगी आखिरी होगी। अब हमें यही नहीं पता कि दोनों में जो डील हुई है उसमें n क्या डिसाइड हुआ है कि टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंस्टॉलमेंट्स फाइंड करते हैं, ठीक है, n फाइंड करना है। अब बताएं जरा, r ग्रेटर देन 1 है और अमाउंट भी गिवन, तो फॉर्मूला क्या होगा, Sn, सेम यही वाला फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू A1 Rn माइनस 1 ओवर R माइनस 1। Sn क्या है, 32,760। A1 क्या है बेटा, A1 है 8, Rn क्या है, R की वैल्यू 2 की पावर n माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1। अब देखें ये आ गया 32,760 रुपीज, 2 माइनस 1 1, 8 को इधर आके डिवाइड करो, और ये आ गया 2n माइनस 1। इसको सॉल्व करें तो यहां से क्या आ गया, 4095, ये आ गया। तो मतलब क्या है, 4095 माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो यहां से बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर n जो है इक्वल आ गया 4096 के इक्वल आ गई। अब यहां से हम जब एलसीएम लेंगे, 2 की पावर n इज इक्वल 2 की पावर 12 आएगा इसको सॉल्व करने से, तो n का आंसर क्या आ गया, 12। ये आंसर नहीं लिख देना, ओए जाओ ये देखो n हमें अब ये पता चल गया टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, 12 है। अब क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है A12, तो A12 का फॉर्मूला क्या होता है, A1 R n माइनस 1, n माइनस 1 या 12 है ना, तो यहां पे क्या आएगा, 12 माइनस 1 विच इज 11। तो बच्चों देखें जरा क्या लिखें, A12 इज इक्वल टू, A1 क्या है, A1 है 8, तो यहां पे आ गया 8, और R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू देखें, R की वैल्यू है 2 और 11 एज इट इज आ गया, तो यहां से आंसर क्या निकला, 16,384। ये हमारे पास क्या है, ये इंस्टॉलमेंट है जो लास्ट में उसने देनी है, मतलब 16,384 रुपीज उसने जमा करवाने हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट सुन लें। द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन विलेज इज 62,500। अब जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो क्या है, पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन विलेज इज 62,500, ये हमारे पास गिवन है। कहता है व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी वो हमने बताना, ठीक है। और क्या कहता है, इफ इट इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली एट द रेट ऑफ 4% एनुअली, अगर हर साल 4% के लिहाज से उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करे, तो हमने बताना 3 साल बाद क्या होगी। मतलब ये हमारे पास कौन सी टर्म है, ये फर्स्ट है, ठीक है। पहले साल के बाद वो दूसरी टर्म, दूसरे साल के बाद तीसरी टर्म, चौथे साल के बाद, तीसरे साल के बाद वो फोर्थ टर्म होगी। अच्छा मतलब ये है, अभी समझा देता हूं, देखें जरा, ये हमारे पास क्या है, पहली टर्म है, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर जो हमारी वैल्यू होगी, ये A1 है ना, वो A2 होगी, ठीक है। तो आफ्टर 1 ईयर हो क्या रहा है, जो ये अमाउंट है, ये अमाउंट में इंक्रीज हो रही है वैल्यू, इंक्रीज का मतलब ऐड हो रही है। क्या ऐड हो रहा है, 4%। किसका 4%, इसका, तो ये आ गया
ठीक है 4% किसका, इसका ऐड होगा इस अमाउंट में टोटल में, तो ये क्या आ जाएगा 62,500। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 62,500 मल्टीप्लाई 4/100। तो इसको सॉल्व करें बेटा, डायरेक्ट बता रहा हूं 65,000 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा ये A2 आ जाएगा। ठीक है, A2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 1 ईयर जो वैल्यू आई है वो A2 है, आफ्टर 1 ईयर वैल्यू A2 है, आफ्टर 2 ईयर A3 होगी, आफ्टर 3 ईयर क्या होगी A4। मतलब हमने फाइंड क्या करना है A4। अब A4 के लिए आपको R का पता होना चाहिए। R क्या होता है, R होता है A2/A1, वो क्या आ जाएगा, वो देगा 65,000 over 62,500। तो बेटा ये दोनों कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे 1.04 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा फाइंड क्या करना है A4। तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A1 R4 - 1, मतलब A4 इज इक्वल आ गया A1 R3, और A4 किसके इक्वल आ जाएगा, A1 क्या है बच्चों, A1 है 62,500 और R क्या है 1.04, पावर क्या है इसकी 3। तो A4 की वैल्यू क्या निकल आई 70,304। ये हमारे पास पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल बाद जो पॉपुलेशन होगी वो हमारे पास ये होगी 70,304। तो बेटा आज हमने ये 3 क्वेश्चंस करने थे, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो इसको आप लोग नोट कर लें, कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।